एवरीवन, जय हिंद। आज है 1 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 1 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। कल 28 फरवरी थी जहां हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भारत का ऐसा पहला युद्धपोत है आईएनएस सिंधु केसरी जिसने पहली बार इंडोनेशिया में डाक किया है। अजंता एलोरा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। हाल ही में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज किया गया है इसमें भारत को 42वां स्थान मिला है। टॉप पर अमेरिका है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड सज्जन जिंदल ने जीता। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ये भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका को हरा करके। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जोन सिंह 26 चाइना ने लॉन्च किया है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल LLaMA लॉन्च करने जा रहा है मेटा। यूनिसेफ ने अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया है और दिल्ली की नई मेयर शैली ओबराय बनी है जो कि आम आदमी पार्टी की नेता है। करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शिवमोगा का उद्घाटन किया है। साथ ही इन्होंने बेलगावी में विभिन्न विकास परियोजना की भी आधारशिला रखी है। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड क्या होता है? देखिए, एक तरह की नई जमीन या अविकसित जमीन पर बनाया गया एयरपोर्ट ही ना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहलाता है ना। तो मतलब ऐसे एयरपोर्ट को उस जमीन पर बनाया जाता है जिस जमीन पर पहले कुछ भी काम ना कराया गया हो, यानी कि पूरी तरह से नया काम होता है ना। तो इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो निर्माण है ना, ये वर्तमान में मौजूद जो एयरपोर्ट की भीड़ है, बढ़ती भीड़, इसे कंट्रोल करने के लिए भी इसका निर्माण किया जाता है। आमतौर पर यदि देखा जाए तो ये ना शहर से ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं और उस शहर में पहले से मौजूद एयरपोर्ट के ट्रैफिक को कंट्रोल करने का ये कार्य करते हैं। तो ऐसा ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और शिवमोगा एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। ये कमल के आकार का है जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। 450 करोड़ की लागत से इसे विकसित किया गया है। इसकी यात्री क्षमता प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभालने की है। ये लगभग 650 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, तो इस एयरपोर्ट की मदद से मलनाड क्षेत्र में शिवमोगा और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी और पहुंच में इसमें सुधार हो सकेगा। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बैंगलोर, जहां भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर है। ये जो बैंगलोर है ये वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे बसवराज बोम्मई यानी कि BS बोम्मई। राज्यपाल हो जाएंगे थावर चंद गहलोत। इसके अलावा नेशनल पार्क यदि आप रिलेट करोगे तो अंशी हो गया, कुद्रेमुख हो गया, नागरहोल, बन्नरघट्टा, ये सभी ये सभी नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये कर्नाटक में ही हो जाएंगे। हाल ही के दिनों में कर्नाटक से रिलेट कर यदि आप करंट में क्या पढ़े हम लोगों ने, हेलीकॉप्टर से कुछ याद आया आप लोगों को? भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई ये यही स्थापित हुई है। झारखंड, असम और उत्तर प्रदेश, इन सभी को आप एयरपोर्ट से रिलेट कर सकते हो। झारखंड में कौन सा एयरपोर्ट था जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था जब ये बाबा बैद्यनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने गए थे? यहां पर मैं लिख देती हूँ देवघर एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश से रिलेट कर सकते हो, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भारत का ये राज्य है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 5वां कुशीनगर बना था, है ना। अब असम का अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होना चाहिए। राइट नहीं, मतलब ऑप्शन 3 में अरुणाचल प्रदेश में लिख दूंगी क्योंकि यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को उद्घाटन किया था। नाम क्या था इसका? डोनी पोलो एयरपोर्ट। तो डोनी पोलो ठीक लिखा है, ऑप्शन यहाँ पर मैं मॉडिफाई कर दूंगी तब ये चीजें सही बैठेंगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में किया है? इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। ठीक है, और इसका आयोजन बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में किया गया है। पहली बार 9 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव है जिसका मेन पर्पस है देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है। इसकी राजधानी जयपुर। अच्छा, आपको याद होगा यदि तो जो द्रौपदी मुर्मू जी है जब ये दौरे पर आई थी अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के, तब इन्होंने इसी जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे?
अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र हो जाएंगे। यहाँ के भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि केवला देव, अफ्रीका की गोमत तकनीक का इस्तेमाल करने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। एआई बेस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी राजस्थान है। पिछले ही साल यहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए थे, यानी कि यूरेनियम की खोज ये राजस्थान में ही की गई थी। आपको यदि याद होगा तो भगवान शंकर की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूप हम आप इसे कह सकते हैं, ये इसी राजस्थान में स्थापित की गई है। गुजरात से आप खजुराहो देखिए, क्योंकि ना कल्चरल फेस्टिवल का डिस्कशन है, तो एक तरह का नृत्य महोत्सव कल्चरल फेस्टिवल आप कह सकते हैं। खजुराहो में 49वां संस्करण है जो कि मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। गुजरात से यदि आप रिलेट करोगे, अंतरराष्ट्रीय काइट फेस्टिवल अहमदाबाद में शुरू हुआ है। और उत्तराखंड की जगह यदि मैं ऑप्शन में महाराष्ट्र लिखती तब आप रिलेट कर पाते। जो अजंता एलोरा फेस्टिवल है ये कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश कर दूंगी, और इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये फोर्थ ऑप्शन ये महाराष्ट्र कर दूंगी, तब चीजें सही बैठेंगी इसमें। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो कि बनाया गया है कहाँ, असम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी 26 फरवरी के दिन ही असम के कामरूप जिले के सोनापुर में पूर्वोत्तर भारत की पहली कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की मतलब उद्घाटन किया गया। इसकी क्षमता है 5 टन प्रतिदिन कंप्रेस्ड बायोगैस। जो कच्चे माल जैसे कि इसका रॉ मटेरियल क्या होगा, गोबर होगा, गाय का गोबर, नगर निगम का जो ठोस कचरा निकलता है, इससे ये बायोगैस उत्पादित की जाएगी। ठीक है, अब आपको याद होगा यहाँ एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही एशिया की सबसे बड़ी, एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यानी कि संपीड़ित बायोगैस प्लांट, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये कहा, तो ये संगरूर में स्थापित की गई थी, पंजाब के, है ना। लेकिन ये पूर्वोत्तर भारत का पहला असम में स्थापित होने जा रहा है। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हो जाएंगे, माफ कीजिएगा हेमंता बिस्वा शर्मा है ना अब तो। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये भी असम में हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी क्रूज सर्विस है ना जो बनारस से लेकर के असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलाई जा रही है। मणिपुर, तो दुनिया का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क नाम क्या है, किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क यही है। मेघालय में देखिए, नॉर्थ इंडिया का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, अदरक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में सियोम ब्रिज चर्चे में था, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, फेडरिक आंद्रे किस देश के क्राउन प्रिंस है जो कि 4 दिवसीय भारत के दौरे पर है? तो ये डेनमार्क के क्राउन प्रिंस है। डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर थी मेट फ्रेडरिक्सन, ये भी भारत के दौरे पर 2 बार आ चुकी हैं। अभी यहाँ के क्राउन प्रिंस 4 दिवसीय भारत के दौरे पर है। ठीक है, क्राउन प्रिंस, इसके अलावा एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन क्राउन प्रिंसेस और मेरी एलिजाबेथ द्वितीय, है ना, ये भारत के दौरे पर है। पिछले 20 वर्षों में डेनिश शाही परिवार की ये पहली भारत यात्रा है। और यात्रा के दौरान ये हमारे पूर्व नहीं वर्तमान में है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकातें कर ही चुके हैं। आगरा और चेन्नई का दौरा करते हुए भी इन्हें देखा गया है। डेनमार्क के साथ ना ये भारत के अच्छे संबंध है। यूरोप के नक्शे में यह है डेनमार्क, जिसकी कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। और यदि आप रिलेट करोगे ना तो 2022 में जो सेफ सिटी इंडेक्स रिलीज किया गया था, दुनिया के सुरक्षित शहरों में डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन टॉप पर रही थी। भारत में जो पहला ऊर्जा द्वीप बनने जा रहा है तमिलनाडु में, इसके लिए डेनमार्क के साथ ही समझौता किया गया है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार सूचकांक है, यानी कि करप्शन इंडेक्स, इसमें डेनमार्क टॉप पर है। इंडिया की रैंकिंग 85 है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगी, शेख हसीना, ये भी भारत के दौरे पर थी। और इनके भारत के दौरे के दौरान ही कुशियारा रिवर को लेकर के ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। गुयाना के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली, ये भारत के दौरे पर थे और ये
जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया ना, इंदौर जिसका मेजबान था, इसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, किस देश ने बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में हैदराबाद में किया गया। संस्करण 20वां है। इसकी थीम थी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में ही याद रखें। बायो एशिया शिखर सम्मेलन है, क्योंकि इवेंट और समिट में आप लोगों को पढ़ाते ही रहती हूँ जो महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं, कौन सी कंट्री या कौन सा राज्य होस्ट कर रहा है। इस तरह यदि आप देखें तो बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। तेलंगाना की कैपिटल है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम यही स्थापित किया गया है। भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला ये भी हैदराबाद हो जाएगा। और इसके अलावा हैदराबाद से आप क्या रिलेट कर सकते हो? देखिए, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, समानता की प्रतिमा। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहीं पर किया था। उदयपुर में G20 शेरपा मीटिंग का आयोजन किया गया था। इंदौर में जस्ट मैंने बताया है प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन। और दिल्ली में नीति आयोग के, यहाँ लिख देती हूँ, नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, ये भी उद्घाटन किया गया। साथ ही जीएसटी की अभी हाल ही में 49वीं बैठक थी ना, निर्मला सीतारमन जिसे होस्ट कर रही थी, तो ये भी दिल्ली में आयोजित हुई थी। केंद्र सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की जयंती मनाई। ये किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तो ना, ये बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे। इनकी 284वीं जयंती अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय मतलब भारत सरकार के द्वारा मनाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इनकी जयंती मनाई गई है। इनका जो जन्म है 15 फरवरी 1739 को कर्नाटक के सुरगोंडकोप्पा में हुआ था। तो किस समुदाय से थे? बंजारा समुदाय से। मुंडा समुदाय के कोई व्यक्ति चर्चा में थे? बिल्कुल थे, बिरसा मुंडा। इनके सम्मान में भारत सरकार ने कुछ तो किया है। क्या किया है? तो जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है। किस दिन को? जनजाति गौरव दिवस, जो कि अब हम 15 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, और संथाल से द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ये संथाल जनजाति से ही हो जाएंगी, संथाल समुदाय से। अच्छा, जैन समुदाय की यदि मैं बात करूं, इसके संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। बस इतना डिस्कशन यहाँ से काफी है। अगला प्रश्न है, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीत लिया है लियोनल मेसी ने। आपको मालूम है लियोनल मेसी की अगुवाई में ही अभी हाल ही में कतर में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था ना, इसमें अर्जेंटीना विजेता थी। ठीक है, तो अर्जेंटीना टीम को इन्होंने जीत दिलाई थी। इन्हें अभी हाल ही में फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है और इन्हें दूसरी बार फीफा ने इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महिलाओं की कैटेगरी में एलेक्सिया पुटेलस ने अवार्ड जीता है और सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर का अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। एमिलियानो मार्टिनेज ये भी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। तो मेल कैटेगरी में लियोनल मेसी, फीमेल कैटेगरी में एलेक्सिया पुटेलस। ठीक है, अब यहाँ से कुछ अवार्ड, जैसे कि अर्जेंटीना ने फीफा मेंस वर्ल्ड कप जीता, इसमें 3 अवार्ड मैंने आप लोगों को याद करवाए थे। किलियन एम्बापे जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, कौन सा अवार्ड? गोल्डन बूट अवार्ड। लियोनल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, कौन सा अवार्ड? गोल्डन बॉल अवार्ड। एमिलियानो मार्टिनेज ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, कौन सा अवार्ड? गोल्डन ग्लव अवार्ड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इन्हें कोई अवार्ड तो नहीं मिला क्योंकि ये फाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे, क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गए थे। और फिर इनसे एक नए क्लब का नाम अल नासार क्लब जो कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो से आप रिलेट कर सकते हो। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, ज्ञानी इन्फैंटो अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट फीफा कौन होस्ट कर रहा है 2026 का? 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में अभ्यास डेजर्ट फ्लैग का 8वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये यूएई में आयोजित हुआ है, जो कि 27 फरवरी से शुरू हुआ है और 17 मार्च तक ये चलेगा। तो भारतीय वायुसेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ऐसा पहला अवसर है जब LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजस, ये भारत के बाहर किसी अंतरराष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रही है। इसका मेन पर्पस है
विविध लड़ाकू कार्यक्रमों में भाग लेना और विभिन्न वायुसेना के सर्वोत्तम अभ्यासों को इसमें सीखना है। यूएई की कैपिटल हो जाएगी अबू धाबी, करेंसी यूएई दिरहम। दुबई से क्या रिलेट कर सकते हो भाई? जो एशिया कप हुआ था पुरुषों का, ये यहीं आयोजित किया गया था, जिसमें कि विजेता श्रीलंका था। और कोप 28 भी याद रख लेना है, जो कि आप लोगों को ये यूएई होस्ट कर रहा है इस साल। भारत और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के साथ काकाडू नौसैन्य अभ्यास और ओसिंडेक्स रिलेट कर सकते हो। ब्रिटेन के साथ कोंकण अभ्यास है। इसके अलावा अजय वॉरियर एक्सरसाइज। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। किसकी स्मृति में? तो सीवी रमन की स्मृति में, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इन्हें सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1930 में। इस बार जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, इसकी थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, यानी कि वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है। अब्दुल नसीर किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब विशाखापट्टनम है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 175 है। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं। लद्दाख के बीडी मिश्रा हैं। पहले आर के माथुर थे पहले। महाराष्ट्र के रमेश बैस। पहले कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। मैंने कल आप लोगों से पूछा था ओला, उबर, रैपिडो पर किसने बैन लगाया है? दिल्ली से। आज का सवाल है किस राज्य सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की मंजूरी दे दी? साथ ही ये भी बताएंगे मंजूरी तो मिली है, नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी के कमेंट रीड करती हूँ। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।